अगर आपके पास पूरा पॉडकास्ट देखने का वक्त नहीं है तो बढ़िया बढ़िया रसीली क्लिप्स देखिए और आनंद उठाइए। सब्सक्राइब टू दोस्त कास्ट क्लिप्स। तो उसके बाद कुछ अगर उसके माँ बाप इंटरेस्टेड होते हैं उसका बर्थ चार्ट भी बनवा लेते हैं, ठीक है। एवरीवन लाइक्स नो, सम पीपल डोंट, टाइम्स आर चेंजिंग। बट वेदर इट इज़ अ लव मैरिज या अरेंज मैरिज, बहुत हाई चांसेस हैं कि कुंडलियाँ ज़रूर मिलवाई जाती हैं लड़का लड़की की, है ना। पंडित जी मिला भी देते हैं। पंडित जी मिला भी देते हैं किसी भी तरीके से, नाम चेंज करके बहुत तरह की शादियाँ चल जाती हैं देश में। हाँ जी। फिर उसके बाद अगर शादी में I would like to correct you, चल जाती थी, नॉट एनी मोर। not anymore. But is that Vedic astrology or just the culture we're in right now? It's the way we have been evolved. Okay. तो ये सब हो रहा होता है एंड फिर शादियों के अंदर कुंडलियों के अंदर मिसमैच होता है और दिक्कत होती है। तो दैट इज वन वैदिक एस्ट्रोलॉजी कम्स टू एडल्ट इंडियंस लाइव्स अगेन। अब हम रिसेंटली देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर, जैसे कि अभी दीपिका पाडुकोण और रणवीर सिंह की क्लिप एक वायरल हुई जिसके अंदर दीपिका पाडुकोण कह रही है कि व्हेन आई वाज फर्स्ट कमिटिंग टू हिम आई वाज आल्सो सीइंग अदर पीपल। और आप देख सकते हो कि रणवीर सिंह, जिसको एक टाइम पे एक प्लेबॉय स्टार का दर्जा दिया जाता था कि इससे ज़्यादा वाइल्ड तो कोई है नहीं, उसके चेहरे पे एक एम्बैरेसिंग लुक है। वो परेशान है कि उसकी बीवी इस तरह से उसको आउट एंड आउट अबाउट अपनी पुरानी क्या कहते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स के बारे में ऐसे ओपनली बात कर रही है करण जोहर के शो पे। वी सीन द सिमिलर थिंग हैपन व्हेन जेडा स्मिथ विल स्मिथ को कन्फ्रंट करती है कि भाई मैंने चीट करा लेकिन अपोलोजाइज तू कर, ठीक है। और वी ऑल्सो सीन किस पब्लिक घटिया तरीके से जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो ट्रायल था वो डॉक्यूमेंट हुआ था। अब कोई मेरे को बोलेगा कि ये सारे मेल्स हैं जो विक्टिमाइज्ड हैं, मेरे को बस एग्जांपल्स वो याद है। आई एम श्योर ऑन द फ्लिप साइड आल्सो इट्स ट्रू, राइट। बिल्कुल हो सकता है इनकी कुंडलियां मिली हो ना मिली हो, बट व्हाट आर सम ऑफ द इंडिकेशंस कि हाउ पीपल कैन चूज देयर लाइफ पार्टनर्स और मेक श्योर कि यार कौन से ऐसे चार्ट्स या हाउसेस हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर लोग मानते हैं, सो दैट यू कैन प्रिवेंट इनफिडेलिटी एंड लाइक कोर्ट केसेस एंड डिवोर्सेस। विनम्र, शादी क्यों करनी है इस बात का ना एक बेसिक फंडामेंटलिज्म लोगों को पता होना चाहिए। शादी से होता क्या है कि दो लोग मिलते हैं, सेक्सुअली मिलते हैं, आपसे अपोजिट एनर्जी से आपने मिलना है, आपने अपने सातवें घर से मिलना है और उससे मिलने से आपको खुशी होनी चाहिए, आप पूरे होने चाहिए। आप पूरे होते हैं किसी सातवें घर वाले व्यक्ति से मिलने से, क्योंकि उस एनर्जी को आप जानते नहीं हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो कि आपसे अपोजिट एनर्जी का है, तो पहली चीज़ है कि शादी इसलिए की जाती थी, राजा के पास इतनी सारी रानियां इसलिए नहीं होती थी कि हर एक राजा को बहुत सारी रानियों को शौक होता था। उसको पता था कि मेरे को बहुत सारी एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी, मेरे को ऐसी एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी और मेरे को ऊपर उठना है जिंदगी के अंदर। तो राजा के पास बहुत सारी रानियां थी। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को जिस रानी के साथ मिलना है, जिस राजा से मिलना है, उसने मेरे को पूरा करना है अपनी एनर्जी देके। क्योंकि आपकी सारी की सारी सेक्सुअल एनर्जी, और आप इस चीज़ को कितना भी टबू बनाएं, आपकी सारी की सारी सेक्सुअल एनर्जी अगर गलत जगह पे जा रही है तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। अगर आपका पार्टनर खराब है ना, आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। एक पार्टनर अच्छा आता है तो वो आपको या तो बहुत 10 गुना बढ़ा देता है या 10 गुना 20 गुना घटा देता है। और कितने लोगों के साथ शादी के बाद ऐसा होता है, उनकी जिंदगी बदलती है। तो इसलिए पहली चीज, किसी के साथ भी सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिसकी एनर्जी आपको नहीं समझ में आती हो। मतलब व्हाट, हाउ वुड यू नो? ओके, सो लेट्स सपोज आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सो रहे हैं जो कि कंप्लीटली शनि नेचर का है। उसकी मानसिकता ही शनि है, उसके ना आत्मा के अंदर सर्विंग आ गया है। और आप राजा हो, आप सन हो, आपका काम है डिसीजन मेकिंग, आपका काम है लोगों को लीड करना, विजन देना। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे बंदे के साथ सो जाए, मेल फीमेल दोनों तरफ से काम करता है, जिसके खून में गुलामी बस गई हो, आपका ना डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये बहुत सोच समझ के ध्यान देना है इसको। और मैं बोलता हूँ कि कई लोग शादी के लिए नहीं बने होते, आपको नहीं करनी चाहिए शादी। कुछ लोगों का शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या उनकी शादी आपको पता है कि खराब है 110%। और इसके लिए ना प्राइम एग्जांपल मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है। लूनर एस्ट्रो को शुरू करवाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। इज अ वेरी वंडरफुल फ्रेंड, स्टूडेंट। भाई बोलता है मेरे को, धनतेरस पे आज से 4 साल पहले मैंने उससे पहली बार बात की थी, 4 या 5 साल पहले।
मैं उसको कई बार मजाक में मैं उसको बोलता हूँ अच्छा शादी कब हो रही है तेरी, और वो मेरे को बोलता है सर आप ना एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे को ये कह दो तू शादी कर ले, मैं कर लूँगा। सच्ची में दिल पे हाथ रख के कह दो कि तू शादी कर ले, क्योंकि मेरे को पता है कि कभी भी मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर उसको शादी करने के लिए नहीं कहूँगा। ऐसा क्या उनके चार्ट्स के अंदर है जो इतना शादी के बाद पिटना है उसने, पिटना है? कोर्ट केस होना है, और उसकी वाइफ उसकी आधी वेल्थ ले जाएगी। तो पर ये तो हम ये नहीं बोल सकते इस तरह की फियर मॉन्गरिंग हो रही है भाई, अब अच्छा। डर के मारे। तो ये फियर मॉन्गरिंग आप जब किसी अननोन बंदे को बोलते हैं, क्योंकि वो तो दोस्त है ना, वो ही इज एस्ट्रोलॉजर एज वेल, ओके, ज्योतिष आता है उसको, बहुत अच्छा ज्योतिष आता है, और उसको हर एक कॉम्बिनेशन मैंने ही पढ़ाया है, उसके बारे में प्रेडिक्ट भी सारी चीज़ें मैंने करी हैं अब तक। तो वो बोलता है सर आप मेरे को ये बोल दो कि तेरे को शादी कर लेनी चाहिए, मैं कर लूँगा, क्योंकि उसके चार्ट के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसे ही हैं। कुछ लोग शादी के लिए नहीं बने होते, उनको शादी नहीं करनी चाहिए, वो सुखी अपना जीवन ना बहुत सुखी तरीके से बिता सकते हैं। कुछ लोग शादी के लिए बने होते हैं, उन जो लोग शादी के लिए बने होते हैं उनके लिए फिर चॉइसेस पिकअप होते हैं कि आपका एनर्जी ये आपको ऐसे हस्बैंड या वाइफ मिलने वाले हैं, आप उस पर फोकस रखिए, कहीं और नहीं देखना। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ना कि हमें क्या मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए पहली चीज़, या इन्वॉल्व होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए। शादी का प्राइमरी फोकस क्या है कि मैं ग्रो करना चाहिए, मेरे आगे की संतति होनी चाहिए, मेरे को जिंदगी भर इसके साथ रहना है, तो हमारा कुछ साथ में यूनियन से कुछ भला होना चाहिए, हमारे बच्चों का, हमारी लेगेसी का, हमारा आपस में सुकून मिलना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हाँ, मैं घर जाऊं तो मेरे को दुख ना हो घर जाते वक्त, घर में घुसते वक्त मेरे को सना लटकाना पड़े, मेरे को खुशी हो घर जाते वक्त। यही तो है ना बेसिक शादी का मतलब, कि मैं अपने सुख दुख अच्छा बुरा सारा वक्त में बिता सकूं, और वो मेरे को सपोर्ट करे। हस्बैंड है तो वाइफ को, और वाइफ है तो हस्बैंड को, हर एरियाज के अंदर। और अगर इसके अपोजिट होने लग जाए कि घर जाते ना आपको लड़ाई झगड़ा करने को मिले, सुनने को मिले, आपको खाना भी हावी हो जाए आप पे, आपको क्या लगेगा? आपको शादी करनी चाहिए? फिर आप बोलोगे मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी यार, वो ज्योतिष ने कौन सा कुंडली मिलाया था, गुण मिलाए थे। और इसलिए ना मैंने स्पेशली एक कोर्स पढ़ाया कर्मा एंड रिलेशनशिप्स करके। मैंने बोला कि अगर तुम अभी भी वो कर रहे हो ना, कुंडली मिला के ऐसा शादी कर रहे हो, तो आप फूल्स पैराडाइज में जी रहे हो। But you are dismissing what people have been using as standard practice for years. हाँ जी, पर वो काम नहीं कर रहा ना सर, परेशानी ये है। एज ए एस्ट्रोलॉजर कभी तो अपने आप से सच्चाई पूछनी पड़ेगी ना वापस पूछनी पड़ेगी ना विनम्र, अगर नहीं करोगे तो आप इररिलेवेंट हो जाओगे। कभी तो अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यार क्लाइंट के आपने 28 गुण मिलाए थे, क्लाइंट की बात नहीं बनी, तो कुछ तो आपने नहीं देखा ना। पर एस्ट्रोलॉजर ये भी तो बोल सकता है कि देखो हमने तो मिलाए थे, ऑन पेपर तो चलती है, आप लोग खुद ही इतने बदतमीज हो, हम क्या करें। ये भी एक वैलिड चीज़ है। तो ये चीज़ आपको शादी के पहले बतानी चाहिए थी कि सर देखो आप शादी के लिए बने नहीं हो, क्योंकि आपका ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये शादी के लिए होता नहीं। ऐसा नहीं कि शादी हो नहीं सकती, हो जाएगी। पर दीपांशु जी, देश के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर शादी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अब उसकी जो कहते हैं, आप बोल रहे थे कि शादियाँ चलती थी, शादी चलती होंगी। अब हम एक्चुअली क्या ऑनलाइन हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग लिव इन में रहते हैं, बहुत सारे लोग कैट मॉम या डॉग मॉम या डॉग फादर ऐसे कुछ बन जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक एक किसी के साथ रहते हैं, उसको अपना पार्टनर बोलते हैं, उसके साथ बच्चे भी रखते हैं, बट दे नेवर फॉर्मली एंटर इनटू द एग्रीमेंट ऑफ मैरिज। ये सब भी होता है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज दैट्स वेरी लाउड ऑनलाइन। इसलिए हमें लगता है कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन बदल रहा है, लेकिन अगर आप देखो देश में भी दबा के शादियाँ हो रही हैं। अभी नवंबर में बैठे हैं, कार्ड और वो सब मिठाइयाँ आनी शुरू होने वाली हैं। बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूशन तो कहीं नहीं जा रहा है। तो फिर उसके बाद भी ऐसा बोलना कि पता एस्ट्रोलॉजर से ट्रस्ट हट जाना शादियों को लेके, समझ से नहीं आया। अभी ना कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, बेचारा काँप रहा था। किस लिए काँप रहा था? क्योंकि ना शुक्र की प्रॉब्लम है, शादी की प्रॉब्लम है, कि शादी गलत जगह हो गई है। आपके जब लाइफ में शादी गलत जगह हो जाती है ना, आप बोल रहे हो ना कि शादियां होनी बंद नहीं होती, क्योंकि सोशल प्रेशर ना, सबको लगता है कि वो लड्डू दिखाई दे रहा होता है। हाँ, सभी लोग शादी कर रहे हैं, वेदर दे लाइक इट और नॉट, दे स्टिल मैरी, है ना। और उसके बाद वो जितनी जल्दी मैरी होते हैं, फिर उतनी जल्दी अलग होने का सोचने लगते हैं नाउ। हाँ, क्योंकि उनको अब उनकी आज़ादी के अंदर कोई बाधा बन रहे हैं।
अब कोई उनको ये बोल रहा है कि देखो आई एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम यू, वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आती, चाहे वो इन लॉज बोल रहे हो, चाहे वो वाइफ कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो हस्बैंड से। तो ये इंस्टीट्यूशन है ना, ये इसके रूल्स बदल गए हैं। तो इसलिए आप जो गुण मिलान करने की कोशिश कर रहे हो, वो गुण मिलान काम नहीं करते सर। आपको अपने तौर तरीके पुराने वाले बदलने पड़ेंगे। देयर इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड टू मैच चार्ट्स, आपको उन पे जाना चाहिए। नहीं तो ऋग्वेद भी, तो अगर आप मान नहीं है कुंडली, तो कुंडली तो ऋग्वेद से निकली है ना बेसिकली। तो अब ऋग्वेद की बात मानिए कि 10 कोस दूर 10 पीढ़ियाँ, मतलब 10 फैमिलीज इधर 10 फैमिलीज उधर कोई ना होता, तो आपका नाड़ी दोष वैसे भी नलीफाई हो जाता है। तो वो सारे के सारे रिचुअल्स आप फॉलो करो, पर आप तो कोई भी ऋग्वेद का कोई पोर्शन फॉलो नहीं कर रहे हो। नाड़ी दोष कहाँ से आया? कहीं से तो आया ना। नाड़ी दोष क्या होता है? सो नाड़ी दोष इज कि आप सेम नक्षत्र में शादी नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, अगर कर लीजिए तो फिर क्या होता है कि आपके जो बच्चे होंगे उनको आगे आपको लीनेज में प्रॉब्लम आएगा। ओके, दिस इज बेसिकली नाड़ी दोष। इसको नलिफाई कहाँ से निकला? ये ऋग्वेद से आया है। ऋग्वेद बोलता है कि आप 100 कोस छोड़िए, 10 पीढ़ियाँ छोड़िए, शादी कर लीजिए। अब वो क्यों बोल रहे हैं कि आप जब दूर रहेंगे, घर के थोड़ी दूर हो जाएंगे, तो आपका खाना पीना बदल गया, आपका खाना पीना बदल गया, तो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बदल गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई, इनब्रीडिंग नहीं होगी जो हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो वो तो फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ से आया है। पर आज की डेट में तो आप फॉलो नहीं कर रहे ये सब। आप ढूंढते हो मेरा ही गोत्र, मेरा ही कास्ट, यहाँ से आ जाए, अच्छा नक्षत्र अलग है। तो अब आपके दिमाग में आप देख रहे हो कि वो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि एक आंध्रा में रहने वाला बंदा अगर नॉर्थ इंडिया में शादी करे तो बहुत अच्छा था। आप क्या बात कर रहे हो? लेकिन लोग अपने गोत्र में भी शादी कर रहे हैं। वो गोत्री तो देखते हैं कि गोत्र बदल की शादी कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बस, लेकिन वो इन देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है। अब दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाले लोग दिल्ली के अंदर ही शादी कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। आप तो ज़्यादा दूर नहीं हो, आप तो सेम फूड खा रहे हो, हाँ। आप तो सेम ही डीएनए डेवलप करोगे जिस तरीके से आप खाना खा रहे हो, तो फिर आपको नाड़ी दोष क्यों नहीं होगा? नाउ यू अंडरस्टैंड गोत्र कहाँ से आया? गोत्र का मतलब जहां पर किसी की गाय बांधी जाती है। तो जिस परिवार की गाय एक जगह बांधी जाती थी, तो अलग अलग गायों के तबेल जो प्लेसेस थे उनको गोत्र कहा गया। तो अब तो ना किसी के पास गाय है, डिस्टेंस आपने मानना नहीं है, तो देन व्हाई यू आर मैचिंग कुंडली? कहाँ से मैच कर रहे हो कुंडली? तो फिर अब व्हाट कैन वी डू इन दी एब्सेंस? या फिर अब ये मान लो ये फॉल्सिफाइबल हो गया है कुंडली मैचिंग और शादियाँ काम नहीं कर रही हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर से लोग ऐसा क्या कर सकते हैं अपने आप को? देखो, जो ऐसे भी लोग होते हैं, मेरे पापा एक कहावत कहते हैं कि देखो हिंदुओं में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन जो सरदार लोग होते हैं वो एक संडे देखते हैं और शादी कर लेते हैं। And it absolutely works out for them. Now there are numerous people in the world, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, और समाज के लोग हैं दुनिया भर में, जिनके लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर केवल और केवल न्यूयॉर्क के अंदर एक बरिस्ता पे कैफे पीते हुए टुडेज ज़ोडिएक हॉरोस्कोप फॉर कैंसर देखने वाली लड़की होगी। मेजॉरिटी समाज वो भी नहीं देखता। भाई आज चर्च लिया, शादी कर दी। बिल्कुल, मेरे खुद के फ्रेंड्स सरदार हैं, हाँ, देखो रहे कि संडे फ्री है, सब शादी करते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डिसाइडेड ना, गुरुद्वारे में पूछ लिया। सो देन आई गेस द क्वेश्चन मूव्स रियली टू